दूधो नाव भूतो पलो। स्मिता जी, कैसी गुजरी आपकी पहली रात? यहाँ सब कुछ आपके लिए नया नया है, तो आप कंफर्टेबल तो थी ना? ये कोई सवाल हुआ विकी बेटा? ये इनकी ससुरबाड़ी है और बहू का ससुरबाड़ी में खुद का ही नहीं औरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये बहू का धर्म होता है। औरत पानी की तरह होती है, जिस बर्तन में डाली जाए उसी आकार में अपने आप को ढाल लेती है। चलिए, आज आपको चूल्हा रस्म करनी है जी, और हमारे रिवाज के अनुसार आपको सब कुछ लकड़ी और गोईठे के चूल्हे पर बनाना होगा। अब आइए हमारे साथ। हमारे रिवाज के हिसाब से आपको 2 प्रकार की बंगाली मिठाई बनानी है। अम्मी बंगाली, तुम्ही बंगाली। और हम हमारे बहू से हमारे बेटे बहू की नई जिंदगी की शुरुआत हम अपनी रीति रिवाज से करवाना चाहते हैं। ये ही रीति रिवाज हम आज तक फॉलो करते आए हैं। आपको 1001 रसगुल्ला और खीर कदम बनाना है। और उसके बाद हम पहले मिठाई का भगवान को भोग चढ़ाएंगे। अब आप शुरू हो जाइए। ऑल द बेस्ट जी। मम्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या है? आप बिना नहाए यहाँ कैसे आ गई? कैसे संस्कार दिए हैं आपने इसे? आपने इसे सिखाया नहीं कि किचन में यहाँ जहाँ भगवान का भोग बनाते हैं वहाँ बिना नहाए नहीं आते? बहुत बिगड़ी हुई है ये। मम्मू बच्ची है, जरा संस्कार नहीं। अस्मिता, ए शॉप ना चालबे। आप जानते हैं कि इस घर के कुछ नियम है, असूल है, कायदे कानून है, जिसे बड़े बूढ़े बच्चे सबको निभाना होता है। और इसमें जरा सी भी चूक हुई ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसोई में बिना नहाए किसी को आने की इजाजत नहीं है जी। कृषि, अम्मू ने जो कहा उसे हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है? मैं ना आपके लिए फ्रेश कपड़े निकालती हूँ और आप जल्दी से रेडी होके आ जाइए, ओके? मम्मू मैं आती हूँ। चलो। आपको अपनी औलाद का मोह कम करना होगा अस्मिता, तभी इस घर के और हमारे विकी के करीब हो पाओगी। निर्वाण के अलावा हमें इस घर में एक और वारिस चाहिए अपने बेटे से। वो आप ही को देना होगा और वो आप तभी दे पाएंगी जब आप अपना अतीत भुलाकर सारा ध्यान हमारे बेटे पे केंद्रित करें, और हम ये पॉसिबल करा के रहेंगे। ये रहे आपके कपड़े, चलिए नहा लीजिए। कम ऑन, जाइए। जा नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी अब क्यों है मम्मा? ये हमारा घर नहीं है। देखो मम्मा ने कितनी सोच से मेरा कान पकड़ा था। अगली बार अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं उनके हाथ को काट लूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कृषि वो बस चाहती है कि हम इस घर के कायदे कानून का पालन करें। इसमें गलत क्या है? हो सकता है कि उनकी बात करने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा हो। सबका अपना अपना तरीका होता है ना बात करने का। वो बड़ी है कृषि, हमें ना उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर मैं तो हूं ना आपके साथ। जब आपके साथ आपकी मम्मा है तो फिर आपको टेंशन किस बात की? नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे यहाँ नहीं रहना है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई सजा मिली हो। कृषि ऐसे नहीं बोलते। ये हमारा घर है और ये हमारी फैमिली है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता। शुरू में ना नई जगह पर परेशानियां होती है, फिर बाद में ना सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ही दिनों में ना आपको यहाँ अच्छा भी लगने लगेगा और मम्मू है ना आपसे प्यार भी करने लगेगी, देख लेना। वैसे भला कोई हमारी कृषि से प्यार किए बिना रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती। चलिए अब नो मोर क्वेश्चंस। आप तो मम्मा की समझदार बेटी है ना, तो कम ऑन जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आती हूँ। जल्दी करना। कान्हा जी प्लीज मुझे और मम्मा को वापस शान पापा के पास ले चलिए ना, यहाँ नहीं रहना मुझे। हाँ मम्मा कुछ भी बोले, मम्मा को भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। प्लीज कुछ कीजिए ना कान्हा जी प्लीज। शान प्लीज अब आप देर मत करिएगा। चिंता मत कीजिए मामा, जितनी देर होनी थी ना वो हो गई, अब और नहीं होगी। मैं देर नहीं होने दूंगा। इस बार अपनी मोहब्बत और अपनी बच्ची को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता मैं। अपनी सीता को ये राम वापस ला कर रहेगा उस रावण की लंका से। आप सबको उस लंका से बाहर मैं निकालूंगा मामा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब बस उस पल का इंतजार कीजिए, क्योंकि लंका दहन का जो रास्ता है वो मैंने ढूंढ लिया है। ओके शान। स्मिता, चीनी का इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल गुड़ डाले मिठाई में, क्योंकि ये मीठा भगवान को भोग चढ़ाने वाला है। जी जी। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? कौन से जमाने में जीती हैं आप? इतना पैसा है फिर भी सोच पिछड़ी हुई। आप होती कौन है हमारे मामले में बोलने वाली? हम अस्मिता की सास थी, लेकिन माफ कीजिएगा हमने कभी उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया। कोई नई नवेली बहू को इस तरह से ट्रीट करता है, ऐसे काम कराता है? प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे हम क्यों शांत हो जाए? ये कोई तरीका है अपनी बहू को ट्रीट करने का? अरे हमने भी रस्में निभाई हैं, लेकिन हमने कभी आपको इस तरह से ट्रीट नहीं किया। खानदानी हम भी हैं। खानदानी लोग दूसरों के घर में पनाह नहीं मांगते। देखिए अब आप मामा प्लीज एक मिनट मामा। अरे लेकिन आप शांत हो जाइए, मेरे लिए आप शांत हो जाइए प्लीज। मेरे लिए प्लीज प्लीज मामा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर। शक्ल से अजीब औरत लगती है, इनके तो मुंह लगना बेकार है। The feeling is mutual. Look at her. I mean, मामा मेरी बात सुन। मैं इन दोनों की लड़ाई में मेरा चूल्हा बुझ गया, फिर जलाना पड़ेगा। हेलो भाभी, लगता है इस घर में आते ही आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी मम्मू ने।
हाय भाभी। हाय मकीरा। आप मुझे प्यार से अक्कू भी बुला सकते हैं, यहाँ पर सब लोग मुझे अक्कू ही बुलाते हैं। शेखावत भैया है ना, उनकी सबसे फेवरेट छोटी बहन हूँ मैं। और मम्मो तो मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखती है, पता है। बेसिकली आई एम द प्रिंसेस ऑफ द हाउस, मिस परफेक्ट। बड़ा प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। आई एम अस्मिता। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ऑल ओके? अरे अक्कू बेटा, जीती रहे। क्या बात चल रही थी? हम आपकी तो तारीफ कर रहे थे। ये लीजिए प्रसाद। अस्मिता, ये आपकी ननंद है। कुछ ही दिन पहले इसने अपनी पढ़ाई पूरी की है और सीधा चली गई सोलपुर के महालक्ष्मी टेम्पल अपने पूरे परिवार के लिए मन्नत मांगने। वहीं से लौटी है प्रसाद लेके। बड़ी प्यारी बच्ची है हमारी, गुणों वाली, संस्कारी, सर्वगुण है ये। भला आज के जमाने में कौन सी लड़की पूजा पाठ करती होगी, कदर करती होगी। अक्कू बेटा, अपनी भाभी को प्रसाद नहीं खिलाओगी? हाँ मम्मो बिल्कुल। भाभी ये लीजिए प्रसाद। अस्मिता, निवेदिता मौजूमदार ने हमसे बदतमीजी की। अगर हम चाहते तो उन्हें उसी वक्त जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने सोचा उनके लेवल पर जाकर हम अपना नाम नहीं खराब करेंगे। वो हो ना हो, पर हम खानदानी जरूर हैं और इसका दावा करते हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। अक्कू बेटा, तुम थक गई होगी ना लंबा सफर करके, फ्रेश हो जाए। आज आपकी भाभी की चूल्हा रस्म है, तो उनको रस्म निभानी है। जी। बहू, उम्मीद करते हैं भोग का प्रसाद वक्त पर बन जाएगा। जी। चलिए बेटा, आपकी भाभी को बहुत काम है। थैंक गॉड चली गई। ये अकीरा मम्मू के सामने अलग और उनके पीठ पीछे अलग है, ऐसा क्यों लग रहा है? मम्मो ये अस्मिता भाभी तो। आपके विकी भैया इनसे प्यार करते हैं। अब ना इसके आगे कुछ और ना इसके पीछे कुछ। खबरदार, अगर कभी भी आपने अपना मुंह खोला इस बात को लेकर, समझी? जी। कैसे? कहाँ ढूंढ लिया भैया ने अस्मिता भाभी को? आई एम रियली शॉक्ड। विकी भैया से ही जाकर पूछती हूँ। क्या भाई, आप कभी भी नहीं डरते, कभी भी नहीं शॉक होते। व्हाट इज दिस? क्योंकि आपके कदमों की आहट मिल जाती है हमें, और अपनी छोटी सी प्यारी सी बहना की कदमों की सरसराहट भाई नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? वो बात भी है। पता है, आप ना इतनी सीधी तब से पाला है हमने आपको। भैया। एंड बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे आपको भाभी कैसी लगी? Honestly, I was really shocked जब मैंने उनको देखा।
मैं कहाँ से ढूंढा उन्हें? भाभी तो बिल्कुल नहीं अखीरा, पुरानी गलियों की तरफ जाने के बारे में सोचेगा भी मत। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आपका ट्रिप कैसा रहा? भैया अरे आपको पता है ना, मम्मो ने सुन लिया तो भूचाल आ जाएगा। ट्रिप तो बहुत अमेजिंग थी। मेरे पास पिक्चर्स भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए ना, आइए। सी ये ड्रेस कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। भाई आपने ही तो ली थी मेरे लिए ड्रेस मॉल से। मम्मो से बचकर याद नहीं है आपको? Is it? ये देखिए। एक मिनट। ये लड़का कौन है? कौन? सारा का बॉयफ्रेंड है भाई, आपको बताया तो था मैंने। धीरे बोलिए, मम्मू को अगर ये पता चल गया कि आप मंदिर की जगह पिकनिक गई थी ना, तो आपका बैंड बजा देंगी वो। So what? आप है ना मुझे बचाने के लिए। अच्छा, बचपन से तो आप ही बचाते आए ना भैया, तो इस बार भी बचा लेना। थैंक गॉड आप है, अदरवाइज पता नहीं मेरा क्या होता। मतलब you're the most loving, most understanding, most caring brother in the entire world. और मम्मो तो मतलब उनको भी लाइफस्टाइल समझती ही नहीं है भैया। मैं कुछ भी करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत ही कर रही हूँ, बिकॉज वो मुझे टोकती रहती है बार बार। एंड यू भैया, अब आप मेरी हर विश पूरी करते हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तभी तो मैं इतनी बेफिक्र हूँ। Yes, I do. I do support you. और हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। थैंक यू। जिंदगी भर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको हर तरह की आजादी, हर तरह की फ्रीडम देंगे। यस। लेकिन आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? कि आप कभी भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसकी वजह से हमें किसी के सामने सर झुकाना पड़े। आप वादा करेंगी ना? नेवर एवर। पक्का? पक्का भाई, आपको पता है मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। That's like my sister. अब ना आप मेरी क्लास लेना बंद कीजिए और भाभी पर फोकस कीजिए। उन्हें ना मम्मो के अटैक से बचाइए। तुम? क्या हुआ? लगा क्या? ओए बहुत जोर से नहीं लगा। अब लगा? नहीं। और ये जरा फोटो से आप छुपा के रखा करें आप मम्मी से। जी। है ना? जी। अब मेरी टर्न, मैं चलाऊंगी। नहीं, ये मेरी कार, जब मैं चाहूँ तब इसे चला सकता हूँ। पर ये तो चीटिंग है ना निर्वाण? तू मुझे चीटर बोलती है? यू चीटर। मोनी दीदी, आपको लगी तो नहीं? निर्वाण, ऐसे धक्का मत मारो। बैड मैनर्स। तुम मुझे मैनर्स सिखाती है। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कृषि की बच्ची। अस्मिता, लाइए, मंदिर में भोग हम चढ़ाते हैं। जी।